नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज टीवी चैनल 1। मैं हूं आर के शर्मा। आज के मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की जाने वाली सुकर प्रणाली टैक्स योजना का आज तीसरे दिन नगर पालिका प्रांगण में सभासद और आम जनता द्वारा भारी विरोध रहा। इस टैक्स प्रणाली के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे सभासदों को जनता का लगातार अपार समर्थन मिल रहा है। बुधवार को चेयरमैन एवं सभी 25 वार्डों के सभासद गणों और गणमान्य लोगों के साथ साथ सैकड़ों संस्थाओं व हजारों लोगों ने धरना स्थल नगर पालिका प्रांगण में पहुंचकर अपना अपना समर्थन दिया। तीसरे दिन भी धरना बदस्तूर जारी रहा और गुरुवार को सरधना कस्बे की आम जनता के लगभग 10,000 लोगों पुरुष व महिलाओं के इस धरने स्थल पर पहुंचने की जानकारी सभासदों ने दी है और समर्थन देने वाले लोगों का कहना है कि टैक्स के नाम पर बिल्कुल भी लूट नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार नगर पालिका कमेटी कस्बे में सुकर प्रणाली टैक्स योजना लागू करने जा रही है, जिससे आम जनता की संपत्तियों, मकान, दुकान आदि पर टैक्स का भारी बोझ पड़ेगा, जिसका भारी विरोध हो रहा है। आम जनता से लेकर सभी सभासद एक होकर इसका विरोध कर रहे हैं। प्रतिदिन बढ़ते विरोध और जनता में बढ़ते आक्रोश को देखकर मंगलवार को सभी पालिका अधिकारी एवं कर्मचारी गण नगर पालिका परिसर में अपनी सीट पर एवं परिसर में भी ढूंढने से नहीं दिखाई दिए। बीते सोमवार को पालिका में हुई अनौपचारिक बोर्ड बैठक में भी अधिशासी अधिकारी मोनिका उमराव बोर्ड बैठक बीच में ही छोड़कर भाग खड़ी हुई थी, जिसके बाद सभासद पालिका परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए थे। सभासदों को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। गुरुवार चौथे दिन भी सभासदों का धरना जारी रहा। इस दौरान चेयरपर्सन सबीला बेगम ने भी धरना स्थल पर सभासदों को समर्थन दिया। इसके अलावा सरधना विधायक अतुल प्रधान, आगा इनुद्दीन शाह, आगा अली शाह व तमाम गणमान्य लोग और विभिन्न संस्थाओं ने भी पूर्ण रूप से बढ़ चढ़कर धरनाकर्ताओं को अपना अपना समर्थन देने की बात पूरे जोश के साथ की। मांग पूरी न होने तक धरना जारी रहेगा। धरने में भ्रष्टाचार निवारण रिवोल्यूशन फ्रंट, वी सामाजिक हरियाली ट्रस्ट ने भी अपना समर्थन दिया। आदि सैकड़ों संगठनों ने अपना अपना समर्थन दिया। इस मौके सभासद शानू जैन, खालिद अंसारी, तारिक हसन, इमरान ठाकुर, शहजाद सितारा, सोनू त्यागी, डॉक्टर निर्दोष, मोहसिन, राहुल पाल, शाहिद मलिक, फरमान अंसारी, ऋषभ जैन, दीपक निराला, शफीक अंसारी आदि मौजूद रहे। सरधना से अंसार फारूकी की मौजूद लोग बैठे हैं और सरधना की जहाँ तक जनता है उनका भी समर्थन जिन लोगों को पता चला है उन सभी लोगों का समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। और जो 25 सदस्य हमारे जो ये मान लीजिए हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अपनी जनता की आवाज को लेकर के किस तरह सीरियसली आप सभी लोग देख रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से एक बात कह देना चाहता हूँ। देखो, ये धरना एक बहुत छोटा सा धरना शायद आपको लग रहा होगा, पर ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इस लड़ाई को समझने की जरूरत है। जब इलेक्ट्रिक मीडिया, पेपर मीडिया हम हमारे इन छोटे छोटे धरनों को महत्व नहीं देती है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि जितने लोग हैं जाए मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया हर किसी का हाथ में है। आप लोग सबसे ज्यादा तो एक डालने के लिए जागरूक करें। दूसरा, जो चीज आपको समझाई जा रही है, जिस बारे में टैक्स लगा हुआ है, समझ लीजिए हमारे यहाँ पर ज्यादातर लोग मजदूर है। भैया, मजदूरी करने वाला आदमी 400 रुपए ज्यादा मजदूरी नहीं करता और 30 के 30 दिन उसकी मजदूरी लगती नहीं है। अगर हिसाब लगा लेता है 8,000 महीना से ज्यादा वो कमाता नहीं, उसके खर्चे उससे ज्यादा है। इसलिए गरीब आदमी आज तक बच नहीं पाया। ऊपर से सरकार पता नहीं लोगों के पास कहाँ से स्पेशलिस्ट दिमाग देते हैं, नए कानून, एक और कानून, एक और कानून, दिन रात लगे पड़े हैं। भाई जनता को फांसी से लगा दो सीधा। अरे वोट देकर तुमको इसलिए थोड़ी बैठा दिया है कि तुम सीधा ही गला वोट दोगे। ये जनता अभी इतनी स्टेबल नहीं है कि तुम लोगों को इतना टैक्स दे पाएगी। जो चल रहा है वही भर नहीं पाते, उसी में बड़ी टेंशन है। आप नगर पालिका का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आज भी कम से कम 10,000 लोग नगर पालिका के ऐसे निकल जाएंगे जिनका हाउस टैक्स बाकी बचा हुआ है, जो भर नहीं पाए हैं। ऊपर से 2500 रुपए सालाना कर देंगे तो भैया हम तो अपनी प्रॉपर्टी में किराएदार बन जाएंगे। आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है और इस तादाद को बढ़ा लो। आज जो मेंबर तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं ना, ये मत सोचो कि मात्र एक मेंबर बैठा है, ये भीड़ बैठी है। अगर समय हो मेंबर साहब, छोटी सी कहानी है बता दूं। एक घर के अंदर 3 जानवर रहते थे, एक चूहा था, एक मुर्गा था, एक बकरा था। बात को समझना सीरियस है। उस घर के परिवार के लोग बाजार जाते हैं, बाजार से कुछ राशन का सामान लाते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा।
तो चूहा बड़ा खुश हो जाता, खाने पीने के लिए मुझे मिल गया। ठीक है जी। जैसे वो झोला रखते हैं अल्लाह करके, तो चूहा अपना उसको काट देता है और चूहा उसमें कुल मिला के जो होता है, जो सांप बैठ जाता है झोले का, तो सांप उस महिला को डस लेता है। चूहा जाता है उसके पास, कहता है भाई मेरी मदद करो, मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे लिए वो लाए पिंजरा जो होता है पकड़ने के लिए, उसके अंदर वो था। चूहा बैठ जाता है, वो डस लेता है। वो जाता है बकरे के पास में, मेरी मदद करो। कहता भाई तेरी लड़ाई, मेरी तो लड़ाई नहीं है, तू देख भाई तेरी प्रॉब्लम है। उसके बाद में क्या होता है, कोई बता देता है भाई तुम जो है हकीका कर लो, हमारी भाषा में कह देते हैं, और भैया मेहमान आएंगे हकीका हो जाए इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अब भैया वो हकीका कर देते, बकरे में छुरी फिर जाती है। ऐसे किसी के पास चले जाते, ठीक नहीं होता तो बकरे का दूध पिला दो, वो बकरा भी काट देते भैया, वो भी हलाल हो जाता। अब बच जाता चूहा, चूहा तो खा नहीं सकते। तो ये चीज समझने वाली है, ये लड़ाई जो है ना मात्र एक की नहीं है, यहाँ पर पूरा सरदना बैठा है, क्योंकि हर वार्ड का एक जिम्मेदार सभासद यहाँ बैठा है। 25 वार्ड पूरा सरदना बैठा है, पर तुम उनकी ताकत बन जाओ, यहाँ पर लाकर अपनी ताकत दिखा दो। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि इतनी तानाशाही ना दिखाएं। यहाँ पे बहुत मुआजिज जिम्मेदार लोग, ये सब लोग अपने हक की आवाज आपके पास उठाना है। आप लोग इनकी बात सुनो, आप जनता की नौकरी करते हैं, जनता आपके नहीं पास, जनता की की बात करें। मैं अपनी बात को विराम देते हुए सब लोगों से अस्सलाम वालेकुम आदाब करता हूं। तो ये बात है दोस्तों, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, संघर्ष करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर गरीब कमजोर लोगों की आवाज उठानी है तो हम कंधे कंधा मिला के सब आपके साथ हैं। और सरदने, मैं अपनी तरफ से पहल करता हूं कि सरदने के 5 मोहल्लों में जाके रोज मैं ये लोगों को जागरूक करूंगा कि 25 मेंबर जो है हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे बेटे हैं, उनका सहयोग करो। वो लड़ाई अपनी नहीं लड़े, वो लड़ाई आपकी लड़े। तो ये सभी का कर्तव्य है, सबको ये बात हमें सोशल मीडिया के माध्यम से चाहे कैसे भी ये पूरे सरदने में आसपास भी फैलानी है। ये अभी तो यहाँ का टैक्स है, अभी हमारे बड़े वक्ताओं ने बताया तो सारी बात बता दी। तो मैं बस अपनी बात यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय भीम। में भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि नगरपालिका सरदना के पदेन सदस्य भी हैं। तो मैं सिर्फ अपनी तरफ से विधायक जी को ये अवगत कराना चाहता हूं कि ये आपके स्तर पे और इस बोर्ड के स्तर पे इस मसले का निस्तारण हो सकता है। चेयरमैन साहिबा 25 सभासदों को लेकर के एक बोर्ड बैठक करें, जिसमें आप भी और जो एमपी साहब हैं वो भी मौजूद हों यहाँ पर, और एक प्रस्ताव पारित ये करके आपसे गुजारिश है, विधायक जी बस एक सेकंड दे दीजिए, आपसे सिर्फ ये गुजारिश है कि आप प्रशासन से यानी कि डीएम साहब से या कमिश्नर साहब से सरदना की जनता को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय दिलवा दीजिए। तो फिर जनता ये आपत्ति लगा देगी और उसके बाद फिर ये जो पावर है वो चेयरमैन साहब और सभासदों के अंदर आ जाएगी, ये कि उसको जो है फिर सही तरीके से टैक्स को आरोपित कर दिया जाएगा। एक बात कही जा रही है, रेहान भाई ने बहुत अच्छी बात कही, वो ये थी कि चेयरमैन के अधिकार कम किए जा रहे हैं। यहां पे ये कहा जा रहा है कि ईओ महोदय को इसमें अध्यक्ष बना दिया गया है। ईओ महोदय को अध्यक्ष बनाया गया है स्वकर प्रणाली लागू करने के लिए, लेकिन टैक्स का निर्धारण ये बोर्ड ही करेगा, उसकी पावर बोर्ड की है, क्योंकि ये संवैधानिक पद है। इससे कोई भी संवैधानिक पद की जो पावर्स हैं वो नहीं ले सकता कोई। तो माननीय विधायक जी से यही गुजारिश है कि ये एक बार जनता की आपत्ति को दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय और दिलवा दें। धन्यवाद। मैं जितने हमारे यहाँ पर पार्षद भी लोग इकट्ठा होकर ये स्वकर प्रणाली के लिए, जिससे पूरे के पूरे नगर वासियों पे भार पड़ने वाला है, आपके हितों के लिए ये जो पिछले कई दिन से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, मैं इनको साधुवाद और बधाई देता हूँ और इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आपने हिम्मत जुटा के ये धरना रखा और कम से कम पूरे शहर के लोगों को इससे अवगत कराया कि भाई इससे नुकसान क्या है और फायदा क्या है। अगर कई लोगों को यही ना पता चले कि भाई हमारे ऊपर जो नियम बनाए जा रहे हैं उससे हमारा नफा होगा या नुकसान होगा, तो आप बताओ तो लागू हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने
जो अभी हमारे असद भाई बोल रहे थे बोर्ड में, मैं जब यहाँ पे बैठा था पिछली बोर्ड की मीटिंग में चेयरमैन साहब, तो सारे पार्षद जी लोगों ने और चेयरमैन साहब ने सबने इकट्ठे होकर इसका विरोध किया और ये कहा था बोर्ड के अंदर कि भाई हम इसको लागू नहीं कराना चाहते, ना हम इसको लागू होने देंगे। तो उसके बाद में ईओ की तरफ से ये कहा गया था, आपको अगर ध्यान हो, मुझे जितना ध्यान है, ये कहा गया कि ये सरकार की तरफ से गजट पास हो गया और गजटियर में ये चीज जारी कर दी गई कि आपको इस व्यवस्था को लागू करना है। चेयरमैन साहब, आप तो समझते होंगे, जो हमारे पुराने वर्तमान कई बार के हैं, देखिए सरकार अगर किसी चीज को विधानसभा से लागू करके और कैबिनेट में लाकर और सदन से उसको पास करके भेज दे तो उसको हटाने का अधिकार सरकार का ही होता है। यहां आप इसमें सिर्फ ये चीज कर सकते हैं कि ये लागू ही ना हो। यहां पर मैंने जो वहां पर देखा, नगर निगम में दूसरी नगर पालिकाओं से बात की तो उन्होंने ये कहा कि सरकार ने तो नियम बना के भेज दिया, अब इसको आप कितने समय तक रोक सकते हो। ये यहाँ की खुद की जो ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे वो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, चाहे वो नगर निगम है, ये अगर इसको लागू करना चाहती है लागू कर लें और लागू नहीं करना चाहती तो ना करें। उदाहरण, मेरठ में नगर निगम इस समय बड़ा नगर निगम है, 90 पार्षद बनते हैं, लगभग आबादी तो इस समय वहां जो है लगभग 30 लाख की आबादी का शहर मेरठ है। हालांकि वोटर भी 12-14 लाख है, लेकिन आबादी हो रही होगी 30-35 लाख। उन सारे वहां के पार्षद लोगों ने इकट्ठा होकर ये कहा कि हम इसको अपने नगर में लागू नहीं होने देंगे। इसलिए मैं आपको इस काम के लिए तो बधाई देता हूं कि आपने अपने नगरवासियों को बचाने के लिए इस कर प्रणाली से, जिससे उसका भार उन्हीं पर पड़ना था। देखिए फिर बता रहा हूं, जो गरीबी होती है, अगर सबसे ज्यादा दुख और कष्ट कभी किसी चीज का आता है, किसी पे चाहे कोई महामारी आए, कोई महंगाई बढ़े, जब कोई परेशानी दिक्कत आए, तो ये सबसे ज्यादा दुख और कष्ट सबसे ज्यादा गरीब को देती है। उदाहरण सबसे लेटेस्ट है कोरोना। जब कोरोना का समय था, सब रास्ते बंद, जहाज बंद, गाड़ी बंद, फैक्ट्री बंद, सब कुछ बंद। तो जिन पे पैसा था, जिन पे संपत्ति थी, जिन पर चीजें पहले से ही रखी हुई थी, उन्हें थोड़ा कुछ फर्क पड़ा 1-1.5-2 महीने का। असल फर्क किसको पड़ रहा था? जो रोज कमाता रोज खाता, उनको फर्क पड़ता। यहां मैं देखता हूं पूरे सर्जने में लगभग 70 से 80% लोग ऐसे हैं जो कामगार हैं, छोटे छोटे, या तो उनके छोटे छोटे व्यवसाय हैं, किसी ने दुकान कर रखी, किसी ने पिंचर की कर रखी, किसी ने पकौड़ी की, किसी ने फल का ठेला लगा रखा, किसी ने छोटी मोटी और दुकान कर रखी है। और इन सबसे ज्यादा जो हमारे बुनकर भाई हैं, जो उनकी मशीनें हैं चलती हैं, खटखट की आवाज आती रहती है, तो समझ लो रोटी का काम चल रहा है। समझ लो 1-2 दिन बंद रहेगी, कोई बीमार पड़ गया, किस तरह मौत हो गई, हारी बीमारी आ गई, कि रिश्तेदारी में जाना पड़ गया, तो उसी में ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बात सही है गलत? आप बताओ, सब लोग यहाँ बैठे। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा, मेरी आज सुबह डीएम साहब से वार्ता हो रही थी इस विषय में, क्योंकि मुझे पता था, कल मेरी इनसे आफ्ताब से बात हुई, सावेद भाई से सबसे बात हुई, तो कल ये कहते कि आप कल को आ जाओ। एक बार तो ये प्लान था आपका कि वो शहर में घूमेंगे, ये बता रहे थे कि रोड शो मतलब करेंगे सारे शहर में, इसको लोगों को कम से कम जानकारी दे दें कि पूरे शहर में घूम गए। फिर जो आपका मन में बात आई होगी, क्योंकि विधानसभा हमारी चल रही है और विधानसभा चल रही है, तो इस विषय में मैंने अभी सफाई कर्मचारियों का विषय तो उठाया था, गन्ने का विषय उठाया। तो अभी नगर विकास में जो बजट आया नगर विकास का, तो नगर विकास में नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, ये सब नगर विकास में आती है। तो मेरे मन में ये बात था कि जो बजट में कटौती वाला विषय रहता बजट है, उसके बजट के सापेक्ष हमें अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। तो मैं उसी में ही इस व्यवस्था को और खासतौर से सदन की व्यवस्था को जरूर उसमें रखूंगा। हालांकि जब हम लोग सदन में अभी बोले थे, तो ये पिछले 8 साल से कह रहे हैं कि फायर स्टेशन होना चाहिए और एक तहसील के अंदर एक फायर स्टेशन जरूर होना चाहिए। आज तक जितनी आग लगी है हमारे यहाँ, जब से मेरी याद है, जब सारा जल गया, खत्म हो गया, तभी पूरी यहाँ पर गाड़ी पहुंची होगी, उससे पहले गाड़ी पहुंचती नहीं। तो हमने यही कहा कि भाई फायर स्टेशन है, जैसे यहाँ पे बस अड्डा है, जमीन तो रख ली लेकिन नहीं हो पा रही, उसकी व्यवस्था नहीं कर पाए, पूरा रास्ता जाम पड़ा रहता है। हमने तो कई बार इसलिए भी कहा, जाम के लिए मैंने डीएम एसपी कमिश्नर से कई बार हम लोग बात करते रहे हुए
कि ये पूरा रास्ता लेके नहर से और आगे बुनी चौराहे तक ही मान लो, टोल बचाने के चक्कर में ना जाने कितने लोगों की मौतें हो गई। आज शहर में को निकल के चलो आप, आधा घंटा आपको नहर से और कई बार तो 1 घंटा लग जाएगा पार करने में। क्या हो रही है व्यवस्था? नहीं हो रही। बड़ा भयंकर है स्थिति उसकी। तो मैं आप सब लोगों से एक बात कहूंगा कि आपने कम से कम ये हिम्मत दिखाई और ये हौसला दिखाया कि आज यहाँ पर जम के आप बैठे, और ये मत मानना कितनी सफलता मिलेगी कितनी असफलता होगी। जब आदमी किसी काम पे निकलता है तो सफलता भी हाथ लगती है, असफलता भी हाथ लगती है। जो लोग प्रयास करते हैं वो सफल होते हैं, जो प्रयास नहीं करते वो असफल रहते हैं। जो प्रयास नहीं करते, मान लिया किसी युद्ध में कूदो ही नहीं तो जीत और हार तो बात की बात है। कम से कम आपने संघर्ष की शुरुआत तो की। रही बात ईओ की, ईओ के दिमाग में कोई गलतफहमी होगी तो अपने निकाल लेगी। भाई ये तो अधिकारी हो ना। तो जो संवैधानिक संस्था है, जो पूरी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जो एक उसका चेयरमैन है, उसके बाकी अंग के रूप में जीते हुए जो पब्लिक के जो द्वारा चुने गए पार्षद हैं, मेंबर हैं, वो ज्यादा महत्व रखते हैं। हमारे लोकतंत्र में, यहाँ संविधान में ये इंगित है कि जो चुन का आएगा जनता के द्वारा वो बड़ा होगा, और जिसको आप अपॉइंट करते हैं, चाहे वो नौकरी पे हो चाहे किसी और तरीके से हो, वो छोटा होगा। चुनावा व्यक्ति जो होता है लोकतंत्र में बड़ा होता है, क्योंकि जनता उसको चुनती है, जनता की नुमाइंदगी करते हैं। हालांकि आजकल दूसरा चल गया समय, ऐसा भी समय है कि जो लोग चुन के आते हैं उनको वो समझते हैं दोयम दर्जे के, इनकी बात ना सुनी जाए, इनकी बात ना मानी जाए। मैं कई बार नजदीक से देखता हूं, कई जगह हम लोग बोलते भी ये बात कि जो जनता से चुन के आता है उसकी जिम्मेदारी जनता के प्रति होती है। भाई ईओ को तो वोट लेनी नहीं दी, या और इंस्पेक्टर को वोट लेनी नहीं, या किसी और को तो जाना नहीं पब्लिक के बीच में। पब्लिक के बीच में तो उसको जाना पड़ेगा जिसको पब्लिक ने चुन के भेजा है। तो वो सवाल जवाब करते हैं, कई बार सवाल जवाब तीखे भी होते हैं। जो लोग जिंदाबाद बोलते हैं कई बार वो मुर्दाबाद भी बोल देते हैं, और कई बार जो मुर्दाबाद बोलते रहते हैं वही जिंदाबाद भी बोल देते हैं। तो ये तो व्यवस्था है ना लोकतंत्र में। ये फिर मैं कह रहा हूं, हमारे पत्रकार साथी यहाँ पे हैं, ये पूरी की पूरी जो सरकार का जो तंत्र इस समय चल रहा है, सरकारी जो तंत्र है, इस सरकारी तंत्र में अफसरशाही हावी है। और जब जब अफसरशाही हावी होगी, अफसरशाही हावी होते ही समझिए जनता के अधिकारों में कटौती होती है। उसका कारण समझिए, उसका कारण क्या है। मैं इसलिए बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, किसी को अगर नाइटफा के लगे तो बता देना, लेकिन वही चीज बोल रहा हूं जिसको मैं देख रहा हूं, समझ रहा हूं, अपने प्रैक्टिकल जीवन में देख रहा हूं। हम लोग जब सदन में खड़े होते हैं, यहां से जाते हैं, तो हमें वहां पे पब्लिक ने चुन के भेजा है। मैं